नमस्कार, मैं हूँ रचना और आज हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन मतलब तनाव, स्ट्रेस, चिंता। ये चीज़ें जो होती हैं वो जब आती हैं तो भेदभाव नहीं करती हैं, ना कारण भी हो जाती है चिंता। जिंदगी के उतार चढ़ाव को जब हम समझ नहीं पाते हैं या फिर उनके साथ हम सामंजस्य बनाकर नहीं चल पाते हैं तो टेंशन आ जाती है, आदमी डिप्रेशन में चला जाता है ज़्यादा सोच कर उसके बारे में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO हमारा कहता है कि दुनिया भर के 300 मिलियन लोग इससे परेशान हैं। और डिप्रेशन में जाना मतलब बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त होने के बाद जाता है आदमी डिप्रेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं कि इस डिप्रेशन की बीमारी के बारे में दुनिया के साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं। और अगर हमें डिप्रेशन से बाहर आना है, उबरना है और इसके साथ लड़ना है तो हमें इसको पहले समझना पड़ेगा। इसके बारे में कई मिथ्या तथ्य भी हमारे समाज में व्याप्त हैं, उनके बारे में हमको जानना पड़ेगा। और पता है, हमारे देश में, भारत देश में तो इसको इतना छिपाया जाता है। अगर कोई डिप्रेशन में है और उसको मालूम भी है, अगर उसको बोलेंगे कि तुम चलो मनोचिकित्सक के पास, तुम्हें साइकेट्रिस्ट को दिखाते हैं या काउंसलर के पास चलते हैं, काउंसलिंग करवाते हैं, तो लोग उसको गलत तरीके से देखते हैं कि सामने वाला मुझे पागल समझ रहा है, सामने वाला मुझे बेवकूफ़ समझ रहा है, या फिर काउंसलिंग की क्या ज़रूरत है। हम इस बात पे ध्यान ही नहीं देते कि काउंसलिंग कितनी इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब हम यहाँ यूरोपियन या अमेरिकन देशों में देखते हैं, यहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य के बारे में लोग बहुत सजग हैं और ज़रा सा बिहेवियर में चेंज आता है वैसे ही काउंसलर के पास चले जाते हैं और काउंसलिंग लेके एकदम ठीक हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर बहुत उथल पुथल नहीं होती। हमारे देश में क्या, छोटी सी बात को लेके, अब कोई आदमी किसी बात को नहीं बोल पा रहा है, नहीं तो उसको ऐसे सीरियस नहीं लेते। यहाँ पे बहुत सीरियस लेते हैं हर चीज़ को। और अपने यहाँ तो पहले तो खुद ही छुपाता है आदमी और फिर उसके घर वाले छिपाने लगते हैं, चाहे वो कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो। तो आदमी अगर चुप हो जाता है या फिर अपने घर के लोगों से बात करना अवॉइड करता है, कुछ सडन चेंज हो जाता है, ज़्यादा सोने लगता है, सबसे ज़्यादा डिप्रेशन का कारण बनता है अकेलापन। इसलिए हमें इस चीज़ को बाहर लाने से डरना नहीं चाहिए। ये कोई पागलपन नहीं है। इसको ठीक करके हम अपनी ज़िंदगी का सुनहरा वक्त बचा सकते हैं। और काउंसलिंग लेने में कोई बुराई नहीं है। हमें काउंसलर की, साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए। उनसे बात करके हम इससे उबर सकते हैं और अपने जीवन को अच्छे से हंसी खुशी जी सकते हैं, क्योंकि इससे नुकसान केवल एक अकेले आदमी को ही नहीं होता, उसके आसपास के लोगों को, घर वालों को भी बहुत प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। दूसरी चीज़, लोग कहते हैं कि एंटी डिप्रेसेंट जो होते हैं वो ही एक अकेला माध्यम है डिप्रेशन से बाहर आने का, मतलब दवाई लो तभी आप बाहर आ सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। और कुछ लोग इसको अवॉइड भी कर देते हैं। इफेक्ट होता है, हाँ, थोड़ा साइड इफेक्ट होने का खतरा हमेशा होता है, लेकिन अगर आदमी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है तो उसे लेना चाहिए। इससे हमारा हार्मोनल डिसबैलेंस है वो बैलेंस हो जाता है। लेकिन ये लेना डॉक्टर की सलाह से ही चाहिए, ताकि डॉक्टर को पता रहे और वो हमें रिक्वायर्ड डोज दे और हम ओवर डोज लेके अपने ज़िंदगी बर्बाद ना। हमें किसी को अपने दिल की सारी बात बताते रहना चाहिए और डॉक्टर को हो सके तो सब कुछ बता देना चाहिए। छोटी सी भी चीज़ अगर हमें अलग लग रही है या नॉर्मल चीज़ भी, हमें लगता है कई बार कि हाँ, हमारी ये आदत तो नॉर्मल है। अगर अपने घर में कोई बच्चा है जो फ़ोन ही फ़ोन दे रहा है, हम सब साथ में बैठे हैं लेकिन उसे खाना खाते टाइम भी फ़ोन चाहिए, हर चीज़ में फ़ोन चाहिए, तो वो एक प्रॉब्लम होती है। और रेमेडी के रूप में मेडिसिन ही हमेशा ज़रूरी नहीं होता है। मैंने बहुत बार अपने आसपास के लोगों को ठीक होते देखा है, योगा से, प्राणायाम से या काउंसलिंग से। काउंसलिंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कई बार है ना, हमें लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये गलत हो रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वास्तव में वो चीज़ें नॉर्मल हो रही होती हैं, लेकिन हमें उसका केवल एक पहलू दिखाई दे रहा होता है। उस चक्कर में हम बहुत गुस्सा या एंग्जाइटी हमें हो जाती है और हम अपने आप ही परेशान होते रहते हैं। कई बार लोग गलतफहमियों के शिकार होकर अपने रिश्ते शक करते रहते हैं। हमारे समाज में ये प्रचलित है ना कि भाई खून के रिश्ते ज़्यादा मजबूत होते हैं। ऐसे चक्कर में
परिवार पूरा स्ट्रेस में आ जाता है। अगर हमें किसी भी रिश्ते पर शक है तो हमें जाके उस आदमी से बात कर लेनी चाहिए, या फिर हमें ऐसा खुद को ऐसा बनाना चाहिए कि दूसरा आदमी, हमारा कोई भी रिश्ता, हमारा भाई बहन, पति पत्नी, जो भी बच्चे, हमसे आके बात कर सकें। हम उसको इतना अवॉइड ना करें कि वो हमसे बात करने के बजाय किसी और से हमारे लिए बात करना पड़े उसको, और किसी और से कुछ कहलवाना पड़े उसको, इतना बाध्य ना कर दें हम। इससे हमारे रिश्तों का बहुत बचाव होता है, और जब रिश्ते तनाव रहित होते हैं तो हम भी तनाव रहित होते हैं। हाँ, रिश्तों के अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे पढ़ाई को लेकर भी तनाव हो सकता है, करियर को लेकर भी हो सकता है, अपने जीवन को लेकर भी, आजीविका को लेकर कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा तनाव जो है वो रिश्तों को लेकर होता है। इसलिए अब जनरली ये कहा जाता है कि डिप्रेशन जो है महिलाओं को ही ज़्यादा होता है तनाव। इसके दो पक्ष हैं। एक पक्ष तो ये हमारी माचो मैन की जो सामाजिक प्रतिष्ठा होती है, मर्द तो कमज़ोर हो ही नहीं सकता, वो कैसे किसी की सहायता ले सकता है, तो वो चीज़ आदमी को अपनी भावनाओं को उजागर नहीं करने देती। इस वजह से कुछ तो केसेस रिपोर्ट कम होते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि औरतों की भावनाओं को हमारे समाज में ज़्यादा दबाया जाता है, इसलिए भी उनके केसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन वो रो लेती है तो उसका तनाव थोड़ा कम हो जाता है। देखा होगा कि पुरुषों की ओवरऑल उम्र जो है वो औरतों से कम होती है, हार्ट अटैक उनको ज़्यादा आता है, क्योंकि वो अपनी भावनाओं को बिल्कुल उजागर नहीं करते इस मर्दानगी के चक्कर में। तो ये पुरुष प्रधान समाज की हमारे जो सत्ता का चक्कर है ना, कि पुरुष प्रधान है, पुरुष के हाथ में सत्ता होनी चाहिए, ये चक्कर केवल औरतों की आगे बढ़ने से नहीं रोकता है, बल्कि आदमी की भावनाओं को औरतों से भी ज़्यादा कुंठित कर देता है। उनको तो रोना भी अलाउड नहीं है, मतलब उनको पुरुषत्व पे खतरा हो जाएगा, ये बिहेवियर में आ जाता है, ऐसा व्यवहार में आ जाता है। सारी बात कर लेंगे, बिजनेस के बारे में कर लेंगे, किसी और दुनिया भर की बातें कर लेंगे, लेकिन ये अपने मन में क्या चल रहा है वो बात वो किसी को नहीं बोलेंगे। और इस चक्कर में वैश्विक स्तर का डाटा कहता है कि 50 वर्ष की आयु से पहले जिन पुरुषों की मृत्यु होती है, मतलब अल्पावस्था में जिनकी मृत्यु होती है, वो ज़्यादातर केस सुसाइड या हार्ट अटैक ऐसे होते हैं, और वो सब के पीछे एक ही कारण होता है, तनाव। और उसके पीछे का कारण है अपनी भावनाओं को शेयर नहीं करना। हाँ, पूरी दुनिया के सामने आप जाके मत बोलो, लेकिन आपकी लाइफ में एक दो लोग ऐसे होने चाहिए, अपने पति पत्नी को या अपने मम्मी पापा को, भाई को, किसी को ज़रूर अपने दिल में क्या चल रहा है वो चीज़ शेयर करना चाहिए। और किसी के लिए शक नहीं पालना चाहिए, शक से आदमी और मरता है। आपको अगर आपकी बीवी से या आपके पति से दिक्कत है, आप उनको जाके बोलो कि देखो मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है, तो इससे क्या है, दोनों के बीच में कुंठा भी नहीं रहेगी और दोनों की गलतफहमियां भी दूर हो जाएंगी। सबसे ज़्यादा गलतफहमी तो पति पत्नी में ही होती है, और वो भी इस चक्कर में कि ये खून का रिश्ता बड़ा है, वो तो बाद में बना हुआ रिश्ता है, वो तो कल की आई हुई छोरी है, और ऐसा करके लोग इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ा देते हैं। जो उनको भड़काते हैं वो सिर्फ मज़ा लेने वाले होते हैं। इससे अच्छा है, हो सकता है आपकी पत्नी सही हो या आपका पति सही हो और आप उन पे बेवजह शक कर रहे हो, आप उनसे जाके तो पूछिए एक बार। है कि आपका खून का रिश्ता ही बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसा हमेशा होता नहीं है। खून के रिश्ते में भी मज़े लेने वाले बहुत होते हैं। ये ब्रिटेन की एक साइकोलॉजिस्ट हैं, जिस रिपोर्ट को मैं पढ़ रही हूँ, वो बोलती हैं कि आप किसी भी रिश्ते के बीच में किसी और की बात मत सुनिए। मतलब अगर आपकी पत्नी को आपको सुनना है तो पति पत्नी के रिश्ते में सिर्फ आप उसे सुनिए, या पति को या पत्नी को सुनिए। और अगर आपके चाचा ताऊ से आपका रिश्ता है तो आप उनको सिर्फ सुनिए, उसमें पत्नी को या पति को मत सुनिए। और आपका भाइयों का रिश्ता है तो आप सिर्फ अपने भाइयों की सुनिए, उसमें किसी और को मत सुनिए। आपके माता पिता के साथ रिश्ता है तो उसमें सिर्फ माता पिता की बात सुनिए। आप अपने
पति पत्नी या भाई की मत सुनिए उसमें, मतलब जिससे आपका रिश्ता है, जिस रिश्ते में आपको तनाव लग रहा है उसमें उसी पर विश्वास करिए, तो आपकी गलतफहमियां भी दूर होंगी और अननेसेसरी डिप्रेशन में भी नहीं जाओगे। इसके बाद ये साइकाइट्रिस्ट कहती हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा मिथ्या कथन जो है वो ये है कि रियल आदमी जो होता है ना, असली पुरुष जो होता है, वो कभी डिप्रेशन में जाता ही नहीं है। उसको वो मर्द को दर्द नहीं होता वाली बात, लेकिन मर्द को भी दर्द होता है। ये हमें, आप चुट्टी काट के देखिए, आप अपने पैर पे जरा सी खरोंच मार के देखिए, दर्द होता है ना। जब बच्चा छोटा होता है तो वो भी रोता है ना, तो वो भी तो मर्द का बच्चा ही है, लेकिन तब उसके दिमाग में वो चीज़ नहीं होती है कि रोने से अब तुम्हारी मर्दानगी पे आँच आ जाएगी। तो ये सबसे बड़ी झूठी चीज़ है जो आदमी को ज़्यादा डिप्रेशन में ले जाती है और उसे काउंसलर के पास भी नहीं जाने देती, उसे दवाई भी नहीं लेने देते, उसे डॉक्टर को भी नहीं बताने देते, और आखिर में वो हार्ट अटैक आके मर जाता है या जिंदगी भर तनाव ग्रसित होकर डिप्रेशन में आकर खुद परेशान होता है, घर वालों को परेशान करता है और डिप्रेशन को कमजोरी मानता है। कमजोरी तो आदमी को कभी स्वीकार नहीं होती है ना। अगर हमारे दिमाग में ये बैठा हुआ है कि आदमी तो कठोर ही होता है, आदमी तो मजबूत ही होता है, और जब तक डिप्रेशन को हम स्वीकार नहीं करेंगे तब तक उसको समझेंगे कि नहीं, तक डॉक्टर को नहीं बता पाएंगे या बताना नहीं चाहेंगे, और जब तक डॉक्टर को या अपने घर वालों को नहीं बताएंगे तब तक उसका इलाज संभव नहीं है फिर। और हम जो एक सामाजिक प्रतिष्ठा का मुद्दा बना लेते हैं ना, डिप्रेशन की बात तो हम बताएंगे ही नहीं क्योंकि ये तो सोशल टेबू माना जाता है। लेकिन आप कुछ मत सोचो, अगर आपको तनाव है आप चुपचाप डॉक्टर के पास जाओ, उसको पूरी बात बताओ और उसकी सलाह लो और वैसे काम करो और घर में भी बताओ। कोई आपको गलत नहीं समझेगा, कोई आपको कमज़ोर नहीं समझेगा, कोई आप पर हंसेगा नहीं। आप परेशान होते रहोगे तो वो ज़रूर आपके अपने लोग ज़्यादा परेशान हो। अब एक और ये अवधारणा है मिथ्या कि आप डिप्रेशन से पीड़ित आदमी की सहायता नहीं कर सकते। क्यों भाई, क्यों नहीं कर सकते? देखो, सबसे बड़ी सहायता ये है कि उसकी बात को समझो, वो जो भी बोल रहा है, परेशान हो रहा है, आप उसकी बात सुन लो। नहीं भी समझ रहे हो, सिर्फ सुन लो, उससे उसको आधी टेंशन तो ख़त्म हो जाएगी। और उसको रोल लेने दो, बोल लेने दो ना, मैं उसको चिल्ला भी रहे तो भी कोई नहीं, सुन लो उसकी बात से उसका मन का गुबार निकल जाएगा और उसका फिर दिमाग ठंडा हो जाएगा, तो वो अपने आप स्वस्थ होने की तरफ अग्रसर होगा। और उसको जज मत करो, तो उसका ये डर भी निकल जाएगा कि लोग मुझे जज करेंगे अगर मैं प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा। इससे उसकी पूरी प्रॉब्लम बाहर आएगी और आप उसकी हेल्प कर पाएंगे, उसको डॉक्टर के पास ले जा पाएंगे। उसको इतनी सी बात आपके करने से बस वो एक आशा की किरण दिखाई देगी, और जब आशा होती है ना इंसान के मन में, उसके बाद वो कुछ भी झेल लेता है और कितनी भी कठिन डगर को पार कर लेता है। और मैं इन चीज़ों के बारे में क्यों ज़्यादा बात कर रही हूँ, क्योंकि सपोर्ट वर्कर के रूप में काम किया मैंने। तो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे 10 से 17 साल के जैसे बच्चे हैं, उनके लिए यहाँ पे सपोर्ट वर्कर, सोशल वर्कर के रूप में अपॉइंट करते हैं बाकायदा, और अलग अलग सेंटर चले हुए हैं। उनको गवर्नमेंट फंड देती है, उनको गवर्नमेंट डायरेक्शन देती है, ट्रेनिंग भी देती है कई जगह इन सेंटर्स को, जहाँ पे स्कूल के बाद बच्चे आएंगे, अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे। उस दौरान लोग ऑब्जर्व करेंगे कि कौन बच्चा कैसे बिहेव कर रहा है। यहाँ पर बहुत सीरियसली लिया जाता है, इसलिए यहाँ लोग इसके ऊपर खिल्ली नहीं उड़ाते, इसको पागलपन नहीं समझते। समझने की ज़रूरत है। जैसे एक हमारे शारीरिक बीमारी होती है, वैसे ये मानसिक बीमारी भी हो सकती है और हर किसी को हो सकती है। इसमें ज़रूरी नहीं आदमी पागल ही कर है उसमें। और हमारे समाज को एक एंटिटी के रूप में, एक इकाई के रूप में लोगों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, सब अच्छे से पेश आने की ज़रूरत है। हम उनको पागल कह के या ताने मार के टॉर्चर ना करें, इसको एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें कि ऐसा हो सकता है, आपके बच्चे को भी ऐसा हो सकता है। गलत फहमियाँ मत पालो, ना बीमारी के लिए ना अपने रिश्तों के लिए। और कोई दिक्कत है और दिक्कत ना भी है तो भी अपनी भावनाओं को शेयर करो। सबसे ज़्यादा तो पति पत्नी आपस में भावनाएं शेयर करें, क्योंकि उनको जीवन भर साथ बिताना है, उनको हर पल जीवन का साथ बिताना है। आपके जीवन में
एक दो इंसान ऐसे होने चाहिए आपकी भावनाओं से इस कदर वाकिफ़ हों कि आपको कोई दिक्कत हो जाए तो वो बिना बोले भी संभाल सकें। और विश्वास करना सीखो, प्यार करना सीखो। प्रकृति हमारे को प्यार सिखाती है, नफ़रत नहीं। छोटी छोटी खुशियों को जोड़कर उसको जीवन के उतार चढ़ाव के साथ सामंजस्य बना सकते हैं। तो ऐसा मत सोचो कि हाँ एक दिन आएगा तब मैं खुश होऊंगा, जब ऐसा हो जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। वो 99 का चक्कर है ना, वो इंसान को सबसे ज़्यादा परेशान करता है। तो ये सब छोड़ो और खुद खुश रहो और अपने आसपास का वातावरण खुश रखो। जितने आप सकारात्मक रहेंगे उतना ही डिप्रेशन से बाहर रहेंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे सामाजिक परंपराएं हमारे को डिप्रेशन तक ले जा सकती हैं। तब तक बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।